राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम भास्कराय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। ज्येष्ठ मास की आरंभिक कथा ने जहाँ हमारे भीतर श्रद्धा की लौ प्रज्वलित की थी, वही आज हम उसी लौ को स्थिर करते हुए जीवन के तपते हुए क्षणों में धर्म की शीतल छाया की खोज करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यह मास केवल अपनी प्यास बुझाने का नहीं, बल्कि दूसरों की प्यास को समझकर उन्हें जल अर्पित करने का भी पवित्र समय है। हर दिन हर कथा हमें एक नया दर्पण प्रदान करती है, जिसमें हम अपने कर्मों, अपनी भावनाओं और अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज का यह दिन एक बार फिर हम सभी से तप और संयम का आग्रह करता है। यह कथा हमें यह सिखाने के लिए आई है कि जीवन केवल उत्सव नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी है। कथा प्रारंभ करने से पहले हम सभी विनम्रता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण और सूर्य नारायण की शरण में नतमस्तक होते हैं। यदि कहीं कोई त्रुटि हो जाए तो वह अपनी कृपा से उसे क्षमा करे। यदि कहीं हमारी भावनाएं कम पड़ जाए तो वह उन्हें भी स्वीकार करे, क्योंकि वही है जो शब्दों से परे हमारी भावनाओं को समझते हैं। आज दिनांक है 3 मई और दिन है रविवार। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी 3 मई की रात्रि 12:49 से और समाप्त होगी 4 मई सुबह 3:01 पर। आज विशाखा नक्षत्र प्रातः 7:10 तक रहेगा। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त वरियान योग रात 10:28 तक रहेगा और इसके पश्चात परीग योग प्रारंभ हो जाएगा। अब आज का महात्म्य प्रारंभ करने से पहले आप सभी सुनिए रविवार व्रत कथा। इसके बाद आप सुनेंगे श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का हिंदी अनुवाद और फिर आज का महात्म्य। प्रिय श्रोताओं, आज का अध्याय शुरू करने से पहले हम सभी मिलकर माँ गंगा से प्रार्थना करें। हे माँ गंगे, आप त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हैं। आप भगवती हैं, विष्णुपति हैं और शिव जी के जटाओं में लहराने वाली कल्याणी हैं। आपकी एक बूंद मात्र से पापों का नाश हो जाता है। आपके दर्शन से ही जन्म जन्मांतर के दोष मिट जाते हैं। हे माँ गंगे, हमारे जीवन में जो भी दुख, पाप, कष्ट, रोग, दरिद्रता और कलेश है, कृपया अपने निर्मल धारा से उन्हें बहा दीजिए। हमारे हृदय को शुद्ध करें, हमारे विचारों को पावन बनाए और हमें मोक्ष की राह दिखाएं। हे गंगे माँ, आपकी शरण में आकर हम सभी आपसे करुणा की याचना करते हैं। हे पापहारिणी, कृपया करके हमें अपने चरणों में स्थान दे और हमारे जीवन को पुण्यमय बना दे। जैसे सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है और शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित माना जाता है, उसी प्रकार रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव को नवग्रहों में राजा माना गया है। कहा जाता है कि सूर्यदेव की साधना और आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। यदि किसी की कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति को समाज में यश, मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और निरोगी काया भी प्राप्त होती है। इसलिए सूर्यदेव की पूजा के साथ साथ रविवार के दिन इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह प्रत्येक रविवार को नियम पूर्वक अपने घर और आंगन को गोबर से लीपती, फिर भोजन बनाती और सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन किया करती थी। इस प्रकार व्रत करने से उनका घर धन्य धान्य से परिपूर्ण रहता था। भगवान की कृपा से उनके घर में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। घर में हर समय आनंद और मंगल का वातावरण बना रहता था। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। एक दिन उनकी पड़ोसन, जिसके गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, वह सोचने लगी कि यह बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह विचार करके एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया और फिर वह रोज ही ऐसा करने लगी। इधर गोबर न मिलने के कारण उस वृद्धा ने रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई। इसलिए ना तो उन्होंने भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और ना ही स्वयं भोजन किया। इस प्रकार उन्होंने पूरा दिन निराहार व्रत किया। सुबह से शाम हो गई और शाम से रात हो गई, लेकिन वह वृद्धा भूखी ही सो गई। तभी रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और उनसे पूछा कि उन्होंने भोजन क्यों नहीं बनाया और भोग क्यों नहीं लगाया। तब उस वृद्धा ने सूर्यदेव से विनम्रता से कहा कि गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी।
सकी तब भगवान भास्कर ने कहा, हे माता, हम तुम्हें ऐसी गाय देंगे जिससे तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीपकर फिर भोजन बनाकर भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें यह वरदान देता हूँ। जब उस वृद्धा की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक बहुत सुंदर गाय और उसका बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह बहुत खुश हो गई। उसने उन्हें अपने घर के बाहर प्यार से बांध दिया और खाने के लिए चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर इतनी सुंदर गाय और उसके प्यारे बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से उसका मन जल उठा, और जब उसने यह देखा कि गाय तो सोने का गोबर देती है तो वह चुपके से गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और उसकी जगह अपनी गाय का साधारण गोबर रख दिया। वह रोजाना यही चाल चलती रही और इधर सीधी सादी बूढ़ी माई को इस बात की कानों कान खबर तक नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि यह चालाक पड़ोसन इस वृद्धा के साथ अन्याय कर रही है और उसे ठग रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से तेज आंधी चला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। जब गाय ने गोबर किया तो वह देखकर वृद्धा हैरान रह गई। इसके बाद तो वह रोज अपनी गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि अब गाय घर के अंदर बंधने लगी है और वह सोने का गोबर नहीं ले पा रही। अब कोई उपाय न देखकर एक दिन वह सीधे राजा के महल में पहुंच गई और सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी अद्भुत गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह गाय रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से अपनी प्रजा का पालन कीजिए, क्योंकि वह वृद्धा उस सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनी तो तुरंत अपने दूतों को वृद्धा के घर भेजकर गाय लाने का आदेश दे दिया। उधर वृद्धा सुबह सुबह भगवान को भोग लगाकर भोजन करने ही जा रही थी, तभी राजा के सेवक उसकी गाय खोलकर ले गए। यह देखकर वह बहुत रोई, चिल्लाई, विनती की, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। उस दिन वह गाय के वियोग में भोजन भी नहीं कर पाई और पूरी रात रो रो कर भगवान से अपनी गाय वापस पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा उस गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा तो उसने देखा कि पूरा महल गोबर से भरा हुआ है। यह देखकर राजा घबरा गया। तभी रात में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, इस गाय को वृद्धा को लौटा देना ही तुम्हारे लिए उचित और शुभ है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर ही मैंने उस वृद्धा को यह गाय प्रदान की थी। सुबह होते ही राजा ने तुरंत वृद्धा को बुलाया, उसे बहुत सारा धन देकर सम्मानित किया और उसकी गाय तथा बछड़ा वापस कर दिया। इसके साथ ही उस पड़ोसन को भी बुलवाकर उचित दंड दिया गया। ऐसा करते ही राजा के महल की सारी गंदगी समाप्त हो गई। उस दिन राजा ने नगर के सभी लोगों को आदेश दिया कि वे अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत अवश्य रखें। जब प्रजा ने श्रद्धा और विश्वास के साथ रविवार व्रत किया और कथा का श्रवण किया तो उनके घरों में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर गए। ऐसी अद्भुत और पवित्र है रविवार व्रत की महिमा। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। भगवान आदित्य के हृदय स्वरूप इस आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश अगस्त मुनि ने भगवान राम को दिया था और उसी के प्रभाव से श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करने की शक्ति प्राप्त की थी। इस स्तोत्र का नित्य 3 बार पाठ करने से शत्रु बाधाएं शांत हो जाती है, पितृदोष का निवारण होता है, सूर्य नारायण की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय मिलती है, सरकारी नौकरी और कार्यों में लाभ होता है, अटके हुए सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी युद्ध में थक कर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। उसी समय रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आकर खड़ा हो गया। तभी भगवान अगस्त मुनि जो देवताओं के साथ युद्ध देखने आए थे वे भगवान राम के पास पहुंचे और बोले, हे महाभाऊ राम, जो सबके हृदय में विराजमान है, आप यह सनातन गोपनीय और परम पवित्र स्तोत्र सुनिए। वत्स, इसके जाप से आप युद्ध में अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र।
यह परम पवित्र और शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके पाठ से सदा विजय प्राप्त होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणकारी है। यह सभी मंगलों का भी मंगल है। इस स्तोत्र के पाठ से सभी पापों का नाश होता है। यह चिंता और शोक को दूर करता है और आयु को बढ़ाता है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से शोभायमान है। वे नित्य उदय होने वाले देवता हैं, जिन्हें देव और असुर दोनों पूजते हैं। विवस्वान, भास्कर और भुवनेश्वर के नाम से प्रसिद्ध वे पूरे संसार को प्रकाश देने वाले हैं। हे राम, आप इनका इस मंत्र से पूजन करें। ऋषिमते समुगते देवासुर नमस्कृताय विवसुते भास्कराय भुवनेश्वराय नमः। सभी देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज के भंडार हैं और अपने किरणों से संपूर्ण जगत को शक्ति और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। ये अपने किरणों से देवताओं, असुरों और समस्त लोकों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही स्कंद है, यही प्रजापति है, यही इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुद्गण, मनु, वायु, अग्नि और समस्त प्राणियों के प्राण है। यही ऋतुओं को प्रकट करने वाले और प्रकाश के तेजों में पुंज है। इन्हीं के नाम आदित्य, अदिति पुत्र, सविता, जगत की उत्पत्ति करने वाले, खग, आकाश में विचरण करने वाले, पूषा, पुष्टिदायक, गंभीस्तमान, प्रकाशमान, स्वर्ण सदृश भानु, प्रकाश देने वाले, हिरण्य रेता, ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाले, दिवाकर, अंधकार को दूर कर उजाला देने वाले, हरिदश्व, हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्र रची, हजारों किरणों से सुशोभित, सप्त सप्त, 7 घोड़े वाले, मरीचमान, किरणों से सुशोभित, तिमिरो उन्मंथन, अंधकार का नाश करने वाले, शंभु, कल्याणकारी, त्वष्टा, जगत का संहार करने वाले, मातृडंग, जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान, किरणों को ग्रहण करने वाले, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा जी का स्वरूप, शिशिर, सुख देने वाले, तपन, उष्णता उत्पन्न करने वाले, अस्कर, दिन बनाने वाले, दिनकर, दिन के स्वामी, रवि, प्रार्थना योग्य, अग्निगर्भ, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख व्यापक, शिशिर नाशन, शीत का नाश करने वाले, वमनाथ, आकाश के देवता, तपोभेदी, अंधकार को नष्ट करने वाले, घन वृष्टि, घनी वर्षा कराने वाले, अपामित्र, जल को उत्पन्न करने वाले, विंद विधि, पलवंगम, आकाश में तीव्र गति से चलने वाली, आत्मी, घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली, समूह को धारण करने वाले, मृत्यु, मृत्यु के कारक, पिंगल, भूरे रंग वाले, सर्वतापन, सबको ताप देने वाले, कवि, दूरदृष्टा, विश्व, सर्वस्वरूप, महान तेज वाले, तेजस्वी, अत्यंत प्रकाशमान, रक्त, लाल वर्ण वाले, सर्वभवद्रव, सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र आदि के स्वामी, विश्व भावन, जगत की रक्षा करने वाले, द्वादशात्मा, 12 स्वरूपों से युक्त, ये महा तेजस्वी नामों से सूर्यदेव प्रसिद्ध है। आपको नमस्कार है। पूर्व गिरि यानी उद्यांचल और पश्चिम गिरि यानी अस्तांचल के रूप में आपको नमस्कार है। ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको नमस्कार है। आप जय स्वरूप है, विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े रहते हैं। आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। सहस्त्र किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको नमस्कार है। आप अदिति पुत्र आदित्य है, आपको नमस्कार है। उग्रवीर और सारंग सूर्य देव आपको नमस्कार है। कमलों को अपने तेज से विकसित करने वाले मातंड आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव के भी स्वामी हैं। परात्पर रूप में सुर, यही आपकी संज्ञा है। यह पूरा सूर्यमंडल आपका ही स्वरूप है। आपको स्वाहा कर देने वाले अग्नि भी आपका ही रूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। अज्ञान और अंधकार के आप नाशक है। जड़ता और शीतलता के कारक भी आप ही हैं। शत्रु का विनाश करने वाले आप ही हैं। आपका स्वरूप अप्रेममय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले हैं। आप देव स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप तपे हुए सोने के समान दीप्तिमान है। आप हरि और विश्वकर्मा स्वरूप है। तम के नाशक प्रकाश स्वरूप जगत के साक्षी हैं, आपको नमस्कार है। सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार करने वाले हैं और वही पालन करने वाले भी हैं। सूर्य ही अपनी गर्मी और किरणों से वर्षा करते हैं। ये भगवान सबके सो जाने के बाद भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र है और अग्निहोत्री को मिलने वाले देवता भी यही है। देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल देने वाले भी यही है। संपूर्ण जगत में होने वाली हर क्रिया का फल देने वाले भी यही है।
है। राघव विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम परिस्थितियों में और किसी भी प्रकार के भय के समय जो मनुष्य इस सूर्यदेव के स्तोत्र का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए हे राम, तुम एकाग्रचित होकर इन देव आदिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार पाठ करने से तुम युद्ध में निश्चित ही विजय प्राप्त करोगे। महाबाहु राम, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। ऐसा कहकर अगस्त्य मुनि वहां से चले गए। अगस्त्य मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया और उसे हृदय में धारण किया। 3 बार आचमन करके जप किया। इसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए आगे बढ़ने लगे। फिर पूर्ण निश्चय करके वे रावण का वध करने के लिए तैयार हो गए। उस समय देवताओं के मध्य खड़े भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब शीघ्र करो। यह था श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। आज के इस अध्याय में आप रसपान करेंगे श्री कृष्ण सांब संवाद का और साथ ही जानेंगे भगवान सूर्य नारायण की पूजा विधि के बारे में। राजा शतानिक ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, भगवान सूर्य नारायण का महात्म्य सुनते सुनते भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, इसलिए कृपया सप्तमी कल्प का आप पुनः कुछ और विस्तार से वर्णन कीजिए। तब सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र सांब के बीच जो पवित्र संवाद हुआ था उसी का मैं अब वर्णन करने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, सांब ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, पिताजी, मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर ऐसा कौन सा कर्म करे जिससे उसे कोई दुख ना हो और वह अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करके स्वर्ग लोक को प्राप्त करे तथा अंत में मुक्ति भी पा सके। कृपया आप इन सभी बातों का विस्तार से वर्णन कीजिए। मेरा मन इस संसार में विभिन्न प्रकार की वादी व्याधियों को देखकर अत्यंत उदास हो गया है। मुझे तो क्षण भर भी जीने की इच्छा नहीं होती। अतः आप कृपया करके ऐसा उपाय बताइए कि जब तक इस संसार में रहूं तब तक ये आदि व्याधियां मुझे कष्ट न दे और अंत में पुनः जन्म भी न लेना पड़े, अर्थात मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे वत्स, देवताओं के प्रसाद से, उनके अनुग्रह से और उनकी सच्ची आराधना से यह सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। देवताओं की आराधना ही सर्वोत्तम उपाय है। देवता अनुमान और आगम प्रमाणों से सिद्ध होते हैं। जो विशिष्ट पुरुष किसी विशिष्ट देवता की आराधना करता है वह उसी के अनुसार विशिष्ट फल भी प्राप्त करता है। तब सांब ने कहा, महाराज, सबसे पहले तो देवताओं के अस्तित्व में ही संदेह होता है। कुछ लोग कहते हैं कि देवता है और कुछ लोग कहते हैं कि देवता है ही नहीं। फिर यह विशिष्ट देवता किन्हें माना जाए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, आगम, अनुमान और प्रत्यक्ष, इन तीनों से देवताओं का अस्तित्व सिद्ध होता है। सांब ने फिर पूछा, यदि देवता प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हो सकते हैं तो फिर उनके साधन के लिए अनुमान और आगम प्रमाण की क्या आवश्यकता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, वत्स, सभी देवता प्रत्यक्ष रूप में नहीं होते। शास्त्र और अनुमान के आधार पर ही हजारों देवताओं का अस्तित्व माना गया है। तब सांब ने कहा, पिताजी, जो देवता प्रत्यक्ष है और जो विशेष तथा मनचाहे फल देने वाले हैं, पहले आप उन्हीं का वर्णन कीजिए। उसके बाद शास्त्र और अनुमान से सिद्ध होने वाले देवताओं का वर्णन करें। श्री कृष्ण बोले, प्रत्यक्ष देवता तो इस संसार के नेत्र स्वरूप भगवान सूर्य नारायण ही है। इनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। समस्त जगत की उत्पत्ति इन्हीं से ही हुई है और अंत में सब कुछ इन्हीं में विलीन हो जाएगा। सतयुग आदि सभी युगों और काल की गणना भी इन्हीं से होती है। ग्रह, नक्षत्र, योग, कर्ण, राशि, आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, अश्विनी कुमार, इंद्र, प्रजापति, दिशाएं, भुव, भुव, स्वः, ये सभी लोग, पर्वत, नदियां, समुद्र, नाग और संपूर्ण भूत समूह, इन सभी की उत्पत्ति के एकमात्र कारण भगवान सूर्य नारायण ही है। यह संपूर्ण चराचर जगत उनकी ही इच्छा से उत्पन्न हुआ है, उनकी ही इच्छा से स्थित है और सभी प्राणी उनकी ही इच्छा से अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। इन्हीं के अनुग्रह से यह संपूर्ण संसार सक्रिय और प्रयत्नशील दिखाई देता है। सूर्य भगवान के उदय के साथ जगत का आरंभ होता है और उनके अस्त होने के साथ ही जगत का अंत हो जाता है। इनसे बड़ा ना कोई देवता हुआ है और ना ही कभी होगा। वेद, शास्त्र, इतिहास और पुराणों में इन्हें परमात्मा और अंतर आत्मा कहकर वर्णित किया गया है और
वे सर्वत्र व्यापक हैं। इनके गुणों और प्रभावों का वर्णन 100 वर्षों में भी पूर्ण नहीं किया जा सकता। इसलिए हे वत्स, दिवाकर, गुणों के भंडार, सबके स्वामी, सबसे श्रेष्ठ और अंत में संहार करने वाले भी यही कहे गए हैं। ये स्वयं ही पूर्ण और स्वतंत्र है। जो पुरुष सूर्य मंडल का ध्यान करके प्रातः, मध्याह्न और सायकाल उनकी पूजा और उपासना करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति प्रत्यक्ष सूर्य नारायण का भक्ति भाव से पूजन करता है, उसके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। और जो अपनी अंतरात्मा में स्थित सूर्य भगवान का ध्यान करता है, उन्हें अपनी बुद्धि से अनुभव करता है तथा उसी भाव से पूजन, हवन और जप करता है, वह अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है और अंत में सूर्य लोक को प्राप्त करता है। इसलिए हे पुत्र, यदि तुम इस संसार में सुख चाहना चाहते हो और भक्ति तथा मुक्ति दोनों की कामना रखते हो, तो विधि पूर्वक प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की एकाग्र भाव से आराधना करो। इससे तुम्हें आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तीनों प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य सूर्य भगवान की शरण में जाता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। उसे इस लोक और परलोक दोनों में शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। स्वयं मैंने भी भगवान सूर्य की बहुत लंबे समय तक विधि विधान से आराधना की है और उन्हीं की कृपा से मुझे यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। वत्स, इससे बढ़कर मनुष्यों के कल्याण का कोई और उपाय है ही नहीं। इसके बाद श्री सूर्य नारायण के नित्य पूजन का विधान बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे साधक, अब हम तुम्हें सूर्य नारायण की पूजा का वह दिव्य विधान बताते हैं जिसे करने से संपूर्ण पाप और सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। साथ ही उसे पुण्य की भी प्राप्ति होती है। प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर नदी के तट पर जाकर आचमन करना चाहिए। फिर सूर्य उदय के समय मिट्टी का शरीर पर लेपन करके स्नान करे। उसके बाद पुनः आचमन करे और शुद्ध वस्त्र धारण करे। फिर सप्ताक्षर मंत्र ओम खोलकाय स्वाहा का उच्चारण करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। इसके बाद हृदय में उसी मंत्र का ध्यान करें और सूर्य मंदिर में जाकर भगवान सूर्य की पूजा करें। सबसे पहले श्रद्धा पूर्वक रेचक और कुंभक नामक प्राणायाम करें। फिर वायवी, आग्नेय, महेंद्री और वारुणी धारणा करके भूत शुद्धि की प्रक्रिया द्वारा शरीर का शोषण, दहन, स्तंभन और पवित्रीकरण करें। इस प्रकार अपने शरीर की शुद्धि करने के बाद अपने पवित्र हृदय में भगवान सूर्य की भावना करें और उन्हें प्रणाम करें। सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर तथा इंद्रियों को उनके उनके स्थानों में स्थापित करें। फिर इन मंत्रों द्वारा अंग्यास करें। ओम ख स्वाहा हृदयाय नमः, ओम खंग स्वाहा सिरसे स्वाहा, ओम उल्काय स्वाहा शिखाय वष्ट, ओम याय स्वाहा कवचाय हूँ, ओम स्वांग स्वाहा। इन मंत्रों से अंगन्यास करके पूजन सामग्री को मूल मंत्र से अभिमंत्रित जल द्वारा प्रोक्षण करें। इसके बाद सुगंध, पुष्प आदि उपचारों से सूर्य भगवान का पूजन करें। सूर्य नारायण की पूजा दिन के समय सूर्य की मूर्ति में और रात्रि के समय अग्नि में करनी चाहिए। प्रातःकाल पूर्व दिशा की ओर मुख करके, सायकाल पश्चिम की ओर मुख करके और रात्रि में उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजन करने का विधान है। ओम खोलकाय स्वाहा इस सप्ताक्षर मूल मंत्र से सूर्य मंडल के मध्य एक कमल का ध्यान करें। उस कमल के मध्य सहस्त्र किरणों से प्रकाशित भगवान सूर्य नारायण की दिव्य मूर्ति का ध्यान करें। फिर रक्त चंदन, करवीर आदि, लाल पुष्प, धूप, दीप, नैग्व, वस्त्र और आभूषण आदि से उनका पूजन करें या फिर रक्त चंदन से ताम्र पात्र में षटदल कमल बनाकर उसके मध्य भगवान सूर्य नारायण का विधि पूर्वक पूजन करें। 6 दलों में षडंग पूजन करें और उत्तर आदि दिशाओं में सोम आदि 8 ग्रहों का अर्चन करें। इसके बाद अष्ट दिक्पालों और उनके आयुधों का भी पूजन करें। नाम के आदि में ओम लगाकर चतुर्थी विभक्ति सहित अंत में नमः कहें, जैसे ओम सोमाय नमः इत्यादि। फिर नाम मंत्रों से सभी का पूजन करें। इसके बाद वह मुद्रा, रवि मुद्रा, पद्म मुद्रा, महाश्वेत मुद्रा और अस्त्र मुद्रा दिखाएं। ये 5 मुद्राएं पूजा, जप, ध्यान और अर्घ्य के समय दिखानी चाहिए। इस प्रकार यदि 1 वर्ष तक भक्ति और तन्मयता से भगवान सूर्य नारायण का पूजन की जाए तो सभी इच्छित फल प्राप्त होते हैं और अंत में मुक्ति भी मिलती है। इस विधि से पूजन करने पर रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, धनहीन को धन मिलता है, राज्य से वंचित व्यक्ति को राज्य प्राप्त होता है और पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति होती है। सूर्य नारायण का पूजन करने वाला मनुष्य प्रज्ञा, मेधा और
समस्त स्मृतियों से युक्त होकर दीर्घ आयु और चिरंजीवी बनता है। इस विधि से पूजन करने पर कन्याओं को उत्तम वर मिलता है, कुरूप स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है और विद्यार्थी को उत्तम विद्या मिलती है। ऐसा स्वयं सूर्य भगवान ने अपने मुख से कहा है। इस प्रकार सूर्य भगवान का पूजन करने से धन्य धान्य संतान पशु आदि की निरंतर वृद्धि होती है, मनुष्य निष्काम हो जाता है और अंत में उसे सद्गति प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए सूर्य चालीसा का पाठ। श्री रवि हरत हो घोर तम अगिणत किरण पसारी, वंदन करूँ तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस्तिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रिवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रशीम रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरुश्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटेकर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अतिकृत गामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विद्यांचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगिस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तब बल से विधि ही नवायो। मुनि अगिस्त तब महिमा गाई, सुमिर भय विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीनी तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नम्न तोहे ओमकार स्वरूपा, नम्न आत्मा अरु काल स्वरूपा। दिंग दिगत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्हें आकाशे। दश दिग्बाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही। चित शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दयानी दोषनहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, वृज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरु रथ होवे, उत्तरयान तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व हैं सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उद्यान चले आते, सब तब दर्शन पाते।
फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्तांचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, स्तोत्रिय मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, देव नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचेता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार, प्राण का सींचन करके भक्त को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो।